types of relation. तो we'll discuss types of relation. The types of relation में first relation आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे null relation. null या void या empty भी बोल सकते हैं. null means कुछ भी नहीं, nothing, कोई relation ही नहीं है. null relation. null relation. This point is clear to all of you or not? Clear है सबको? तो null relation means कैसा relation? देखते हैं हम लोग, जिसमें किस तरह का रिलेशन null relation होगा उसको हम लोग देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल A आपका है 1 2 3 4. क्लियर है सबको? A is given over here 1 2 3 4. क्लियर है सबको? अब ऐसे हमने लिखा कि सेट, कोई सेट A आपका है या कोई सेट B है, ठीक है? कोई सेट B है और B को लिख रहा है A, B, where A is equal to B plus 5. B plus 5, where A belongs to set A and B also belongs to set A, और B कोई सेट है. तो ये रिलेशन कैसा होगा? ठीक है, मीन्स no any element which is present in set B has its image, pre-image in set A. You can say that कि मतलब कोई ऐसा एलिमेंट सेट B में नहीं होगा, ठीक है, जिसमें सेट A के एक एलिमेंट का इमेज हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन नहीं होगा. कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट नहीं होगा जिसका सेट B में क्या हो, कोई इमेज हो. तो नो एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A व्हिच हैज इट्स इमेज इन B. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि नल और वॉइड रिलेशन में क्या होगा कि A belongs to A and B belongs to B. A, ठीक है, B belongs to A but A is not related to B. इसको ऐसे लिखेंगे कि A जो है स्मॉल a is not related to स्मॉल b. तो ये जो होगा आपका नल रिलेशन हो जाएगा. तो आप देखोगे कि B की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो B की वैल्यू क्या है? सबसे छोटी 1 है. तो 1 जब पुट करोगे तो 1 plus 5, A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. ये रिलेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. ये रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका? नल रिलेशन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? नल मींस कुछ भी नहीं है. क्लियर है? डेफिनेशन भी लिखना है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. नल मींस रिलेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, तो आपका नल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज सेकंड नंबर इज, ये एग्जांपल हो गया. और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C इज इक्वल टू समथिंग आपने ले लिया A, B. क्लियर है? where A is a natural number, ऐसे लिख लो. where is that? mod of A minus B is less than 0, where A belongs to A and B belongs to A. तो क्या ये पॉसिबल होगा? A minus B का मॉडुलस लेस देन 0. तो क्या ये रिलेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा, इसलिए कि A minus B कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता है. ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो A minus B लेस देन 0 लिख के A is equal to B minus 4. A is equal to B minus 4. तो क्या रिलेशन पॉसिबल होगा? नहीं. देखो B की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस, सर A minus B 0 हो जाएगा. 1 minus 4. A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 minus 4. That is equal to minus 3. A is equal to 1 minus 4. That is equal to minus 3. क्या minus 3 इसमें है? प्रेजेंट नहीं है. ये रिलेशन कैसा होगा? नल या वॉइड रिलेशन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलेंगे? समझिए इस पार्ट को. यूनिवर्सल रिलेशन. इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल रिलेशन, तो व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? तो जो सभी के लिए सही होगा, जो हमेशा सही होगा, A और B की कोई भी वैल्यू ले लो. मींस
for every AB belongs to A, ठीक है, या A to A भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो for every a small A belongs to A there is the relation possible, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं A is related to A for every A belongs to A, ठीक है, तो A is related to A for every A belongs to A is the universal relation है, मतलब A के हर एक वैल्यू के लिए, और स्मॉल A क्या है, सेट A का ही क्या है आपका, ये आपका A हो जाएगा, A is equal to 1 2 3, तो सेट A का ही क्या है, एलिमेंट है, समझ में आ रहा है, तो सेट A का ही एलिमेंट है, तो A जो है स्मॉल A वो सेट A के पॉसिबल वैल्यूज के लिए, कोई भी पॉसिबल वैल्यूज आप ले लो, सबके लिए वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, तो यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब समझते हैं ना, क्या होता है, जिसमें सब कुछ आ जाए, यूनिवर्सल सेट हम लोग पढ़ रहे थे ना, यू मतलब पूरा, पेरिफेरी, ठीक है, यू मींस यूनिवर्स, ब्रह्मांड बोल सकते हैं, जिसमें हर एक ए के हर एक वैल्यूज के लिए क्या होगा, पॉसिबल है, ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं b is equal to this, you can write down a comma b, b is equal to आपने लिखा a comma b, and what you are writing here कि where mod of a minus b is greater than equal to 0, greater than equal to 0, and where a small a belongs to a and a small b belongs to b, तो जहां पे स्मॉल a की वैल्यू भी a से बिलोंग करेगी और स्मॉल b की वैल्यू भी a से बिलोंग करेगी, क्लियर है सबको, तो ये मॉड ऑफ a माइनस b होगा, तो देखो a की कोई भी वैल्यू ले लो इसमें से 1 2 3 4 में से, तो हमेशा आप पुट करोगे a और b की वैल्यू, तो हमेशा उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, या तो 0 के इक्वल आएगा या ग्रेटर देन 0 होगा, समझ में आया, ये a और b के हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल है, और ये फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a ये पॉसिबल है रिलेशन, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, इसको R भी लिख सकते हो, R इज अ व्हाट रिलेशन, इसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन है a और b में इस तरह का, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो ये a के सभी वैल्यूज के लिए सही है ना, सही है कि नहीं है जी, सही है ना, a की कोई भी वैल्यू आप ले लो a और b की, तो a और b किसमें से वैल्यू लेनी है, इसी में से, सेट a में से, इसलिए कि a और b दोनों सेट a का ही क्या है, एलिमेंट है, तो a एज वेल एज b, अब सेट a में से कोई भी एलिमेंट ले लो, तो 1 - 2, मान लो a की वैल्यू आपने 1 ले ली, एज वेल एज b की वैल्यू 2 ले ली, तो 1 - 2 करोगे तो -1 -1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, अगर आप दोनों सेम ले लोगे 2 और 2 तब भी वो 2 - 2 0 होगा, 0 के इक्वल भी दिया होगा, क्लियर है जी, a की हर एक वैल्यूज के लिए क्या है, सही है, ठीक है, ऐसा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, यस, आपको कोई डाउट नहीं है ना, डाउट किसी को, नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल समझ रहे हैं ना सब लोग, आइडेंटिटी, थर्ड नंबर पार्ट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब ऐकिक होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में ऐकिक संबंध, मतलब केवल एक ही तरह का संबंध, ऐकिक, ठीक है, तो R इज अ रिलेशन हियर, रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन में होगा R इज अ रिलेशन इन A to A, केवल A to A होगा, where A belongs to A। आइडेंटिटी में आप क्या पढ़ते हो, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ते हो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 by 3 ऑर्डर का पढ़ते हैं ना, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा कि दोनों एलिमेंट सेम होंगे, जैसे A और B यहाँ पे अलग अलग हो रहे थे ना, लेकिन उसमें क्या होगा, R belongs to A, और where A is the element of set A, ठीक है, तो आपका A की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1 2 3 4, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, तो देखो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा R is equal to what you can write down 1 1, ठीक है जी, 2 2
इसलिए कि a कॉमा a ही होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में। R में क्या होगा, a कॉमा a ही होगा, और ये वेयर a बिलोंग्स टू a, मतलब a जो है आपका सेट a का एलिमेंट है। क्लियर है सबको जी कि नहीं क्लियर है? तो अब देखो 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। क्लियर है सबको? तो ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एवरी रिलेशन if R belongs to a comma a and a belongs to the element of set A, then that relation will be the identity relation. This point is clear to you or not? सबको clear है point? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, ये पार्ट हो जाएगा आपका। अब इसके अलावा कोई एलिमेंट आ सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में? नहीं आ सकते। देखो अगर आपने कहा कि सर ये सेट का इसका क्या आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आप बताइए। 3, 4, 5 का आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा? तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, आर आई, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन? ये हो जाएगा आपका 3,3, 4,4 एंड 5,5। तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब एक ही संबंध इसको बोलते हैं, एक ही। जैसे 3 जो है अपने आप से ही क्या है, रिलेटेड है। यहाँ पे 3 से रिलेटेड है, तो एक ही संबंध ही तो हुआ। 3 यहाँ पे 4 से रिलेटेड नहीं हो सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? 3 4 से रिलेटेड नहीं होगा। अगर 3 4 से रिलेटेड हो जाएगा तो उसका एक संबंध नहीं होगा। जैसे ब्लड रिलेशन में क्या होता है, आपके बहुत सारे संबंधी होते हैं। ब्लड रिलेशन में आपका एक संबंध थोड़ी होता है, बहुत सारे संबंध होते हैं। संबंध इन द सेंस की फादर मदर, ठीक है, यू कैन से नेफ्यू नाइश, ठीक है, डॉटर सन। तो उसके बाद उसके पहले भी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ये सब होते हैं। तो अपने ही घर में आपके कितने रिलेशन होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन में केवल एक रिलेशन होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इसमें एक रिलेशन होगा 3,3, 4,4 और 5,5। तो 3 का खुद से ही रिलेशन होगा, मींस एवरी रिलेशन इज अ रिलेशन इन इटसेल्फ, इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो जाएगा, 3,3, 4,4 and 5,5 means 3 is itself related to 3 and 4 is itself related to 4 and 5 is itself related to 5. Then that type of relation would be known as identity relation. Next point of this is fourth number point that you need to understand here. Fourth number point, identity relation के बाद हम लोग पढ़ेंगे next transitive relation, और ये काफी ज्यादा important है। transitive relation, transitive relation. If you talk about transitive relation, what is called transitive relation? तो देखेंगे इसमें ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है। ट्रांजिटिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है? नहीं। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन ट्रांजिटिव आइडेंटिटी नहीं होगा। ये हम लोग देखेंगे अभी कैसे, ठीक है जी। तो ये भी एक रिलेशन होता है ट्रांजिटिव ए टू ए में, बट ये फिक्स नहीं होता। यहाँ पे ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसके और भी रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट है। समझ में आ रहा है? मींस दिस इज मस्ट कि R बिलोंग्स टू A कॉमा A जो है ये मस्ट मींस होना ही चाहिए। उसके बाद भी आप कोई रिलेशन और लिख सकते हो, मींस इसमें आइडेंटिटी रिलेशन का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही चाहिए। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे फॉर एवरी रिलेशन व्हेन R belongs to A comma A would be a transitive relation. It must be a transitive relation when R belongs to A comma A. ठीक है, R belongs to A comma A. You can say that. तो ये आपको होना चाहिए कंडीशन, बट देयर में भी a chances that कि R belongs to A comma B. Other relation भी possible हो सकता है, but it should be a identity relation first of all. After that you can write any other relation. जैसे होता है ना कि आपको कहोगे कि नहीं हमको उसी से दोस्ती करनी है, ठीक है, और से भी दोस्ती कर लेंगे बाद में, ठीक है, और से भी दोस्ती कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले उसी से करनी है। मस्ट है, जरूरी है, एकदम बिल्कुल अवश्य है। मस्ट मीन्स अवश्य होता है, तो अवश्य होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्ट। तो मस्ट मीन्स व्हाट,
ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा ही होगा, उसके बाद ही आप कोई रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे आप लिखेंगे ए जो है वो एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाएगा, तो आर रिलेशन जो होगा वो आपका लिख सकते हो 1, 1 2, 2, 3, 3, 4, 4। ये तो होगा ही होगा, दिस इज योर मस्ट। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। आप 1, 4 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 1, 4 भी लिख सकते हो। तो ये रिलेशन जो है वो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस, 1, 3, 1, 2 ये लिख सकते हैं। ये 1, 2 और कुछ भी लिख सकते हैं। 1, 3 भी नहीं, तो 1, 3 हाँ लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट डाउन दैट। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांजिटिव। तो नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। सर जरूरी थोड़ा ना आइडेंटिटी रिलेशन आएगा ही आएगा इसमें। किसमें? सर ट्रांजिटिव में जैसे कि 1, 2 और 2, 3 अगर बिलोंग करते तो फिर 1, 3 भी करेगा। तो आइडेंटिटी हाँ सर इसमें आइडेंटिटी है नहीं। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी नहीं है। यस, यू कैन राइट डाउन दैट। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव का बता दिया आपको। आई थिंक ये रिफ्लेक्सिव का होगा, नॉट ट्रांजिटिव। सर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक ही होता है। रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव का हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सर 1, 4 हटेगा। हाँ, सर 1, 4 हटेगा किसमें? सर फिर जो एलिमेंट है इसमें सर 1, 4 जो एलिमेंट है फिर तो हटेगा ना, वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में कैसे हटेगा? रिफ्लेक्सिव में ए होता है ना सर, 1, 4 थोड़ा आएगा। 1, 4 होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। हम आपको इसका एग्जांपल दे रहे हैं। वो ट्रांजिटिव में जो होगा ना, सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव। पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव, ऑर्डर चेंज हो गया था। तो पहले जो है रिफ्लेक्सिव आपका आएगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव का है। उसके बाद जो है सिमेट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें तो ये आपका जो बताया है कॉन्सेप्ट, इस ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है इसमें। और इसमें जो है आइडेंटिटी रिलेशन जो है, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। सर रिफ्लेक्सिव में और क्या एक्स्ट्रा होता है? अभी एग्जांपल हम आपको देंगे, इसको लिख लीजिए सब लोग, राइट डाउन ऑल दिस। इसमें रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक भी बताया कि आपको, और उसके बाद लास्ट होता है ट्रांजिटिव, ठीक है, लास्ट में होता है ट्रांजिटिव। उसके बाद होगा इक्विवेलेंस। लिख लिया सब लोगों ने? रिफ्लेक्सिव इसको बोला जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखते हैं आगे। डोंट टॉक टू ईच अदर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे देखो a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपको लिखा हुआ है, या 3 4 5, अब 5 6 ले लो, 5 6 7, ठीक है। a की वैल्यू आपने 5 6 7 ले ली, तो एक हम रिलेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 5, 6, और अगर हम ऐसे लिखे 5, 5, 6, 6, 7, 5 एंड 7, 7, ठीक है। r इज इक्वल टू 5, 5, 6, 6 एंड 6, 7 एंड 7, 7। ये रिलेशन आपको हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो 5, ये हो जाएगा आपका 5, 6, 6 एंड 7, 7, ठीक है। इसमें आप बताइए कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा आइडेंटिटी होगा। तो पहले वाला रिफ्लेक्सिव होगा और बाकी बाद में वाले देखो, तो ये वाले भी रिफ्लेक्सिव होंगे आपके, ठीक है, और ये भी रिफ्लेक्सिव होंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। इसलिए कि आइडेंटिटी में केवल 5, 5, 6, 6 और 7, 7 का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा,
समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ ये कौन सा रिलेशन होगा? R इज इक्वल टू 5,5 6,6 ये कौन सा रिलेशन होगा? नहीं इसमें 7 नहीं है। 7,7 नहीं है तो ये आइडेंटिटी तो होगा ही ना जी। यस यू टेल मी कौन सा रिलेशन होगा? आइडेंटिटी होगा लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट रिफ्लेक्सिव हो सकता है? आइडेंटिटी में देखो ये आपको डिफरेंस बताना था। आइडेंटिटी में 1 5,5 6,6 लिखा है तो ये कैसा रिलेशन है? आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव भी तो हो सकता है। नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसे है? रिफ्लेक्सिव कब होगा? देखो कब होगा रिफ्लेक्सिव? R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5,5 6,6 और 7,7 तब ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। 7,7 नहीं है नहीं ऊपर वाले में नीचे वाले में बोल रहे हैं। 5,5 6,6 7,7 ये क्या हो जाएगा आपका? आइडेंटिटी भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो हर एक आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आपको नोट लिखना होगा। राइट डाउन द नोट। नोट लिखेंगे एवरी। समझ में आया ना जी? 5,5 केवल हाँ केवल अगर एक दिया होगा तो वो भी आइडेंटिटी हो जाएगा। क्लियर है? मतलब 6 और 7 को आइडेंटिटी क्या तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका पूरा होगा ही होगा। पूरा सेट में हम ये नहीं बोले हैं कि पूरा होगा ही होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको A, कंप्लीटली होना चाहिए। 6,6 भी आना चाहिए 5,5 भी आना चाहिए और 7,7 भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों जो है जो मैक्सिमम पॉसिबल आइडेंटिटी रिलेशन होने चाहिए वो आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल आइडेंटिटी रिलेशन के अलावा भी आएंगे तब भी वो रिफ्लेक्सिव होंगे। बट व्हाट अबाउट दैट कि आइडेंटिटी कौन कौन से होंगे? 5,5 भी आपका आइडेंटिटी होगा 6,6 भी आइडेंटिटी होगा और 7,7 भी। इफ इट इज इंडिविजुअली रिटेन की 5,5 as well as 6,6 that would be an identity matrix. You can say that. Universal कब होंगे? Universal means वो सभी वैल्यूज के लिए सही हो। तो 5,6 के लिए कैसे सही है? जब आपने ये लिखा 1,1 मतलब जैसे 5,5 6,6 7,7 उसके बाद 5,6 भी लिखना होगा फिर 6,7 भी लिखना होगा फिर 7,6 भी लिखना होगा। तो बहुत सारी ऐसे पॉसिबल होंगे। ठीक है। यूनिवर्सल मींस कोई भी आप वैल्यूज ले लो सभी के लिए उसमें सही होने चाहिए। ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल। ए और बी की सभी वैल्यूज के लिए आपको वो रिलेशन सही है। ठीक है जी। तो आपका यूनिवर्सल होगा। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है? सिमेट्रिक। इसमें लिख लो एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन is not an identity relation but every identity relation is a reflexive relation तो ये आपका नोट हो जाएगा। सर ये यहाँ पे तो अप्लाई हो नहीं रहा। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव ये 5,5 और 6,6 ये रिफ्लेक्सिव नहीं है आइडेंटिटी है। कौन सा बोल रहा है? लास्ट सेकंड ये इधर एग्जांपल्स दिए हैं जो लास्ट सेकंड कौन सा रहेगा? सेकंड देखो समझिए बात को। सुनो आपने क्या बोला कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। तो हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ठीक है। एवरी कंप्लीट लिख लो इसमें। कंप्लीट मतलब जो सभी सेट हैं। ठीक है। एवरी कंप्लीट लिख लो इसमें। कंप्लीट इन द सेंस कि इसमें पूरे आने चाहिए 5,5 6,6 और 7,7 तीनों आने चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। समझ में आया जी सबको? नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो जाएगा? व्हाट अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन? बताइए, कोई भी रिलेशन है a, b में है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? b, a भी एग्जिस्ट करेगा। यस ठीक है जी, तो a, b है तो b, a भी इसमें क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो रिलेशन आपका कैसा होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल रिलेशन इन a, b, तो उसमें b, a भी एग्जिस्ट करेगा, तो उस तरह का रिलेशन आपका हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो a इज इक्वल टू आपने लिखा 1 2 3 4, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 आपने लिखा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 आपने लिखा। तो रिलेशन r इज इक्वल टू, इस तरह से हमने लिखा 1 1 2 2, ठीक है जी, 3 3 4 4 1 4 4 1। तो ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा? यस सर हो जाएगा ना? समझ में आया? तो देखो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा इसलिए कि 1 1 2 2 3 3 4 4 1 4 और 4 1 भी प्रेजेंट है। तो देखो 1 1 का सिमेट्रिक जो होगा 1 1 ही होगा, इसलिए कि a, b लिखो या b, a लिखो तो दोनों बराबर ही। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इस केस में जो है 1 1 2 2 3 3 और 3 एक दूसरे का क्या है? सिमेट्रिक ही है। 4 4 भी सिमेट्रिक ही है। 1 4 का 4 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक ऐसा रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या बोलते हैं? समरूपी। हाँ हाँ, सारे एक दूसरे के क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए। यस, यू कैन से दिस पार्ट। सारे एक दूसरे के क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए। इधर रिफ्लेक्सिव में भी हो सकता है। समरूपी कौन सा? ये हाँ, रिफ्लेक्सिव में हो सकता है। लेकिन देखो मान लो अगर 1 4 1 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। यस, यू कैन से दैट कि दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिखते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, उनकी रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है, आपको पता है। तो देखो अगर हम इसमें 4 1 हटा देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा। और उसके बाद क्या सिमेट्रिक होगा? नहीं, तो केवल ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, फिर सिमेट्रिक भी नहीं होगा और आइडेंटिटी तो है ही नहीं वैसे। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन जब ये आ जाता है 4 1 तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए नेसेसरी कंडीशन आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? तो आप बताएंगे, एक और एग्जांपल दे रहे हैं 1 2 2 4 3 2 2 3 and 4 ऑल बिलोंग्स 2 1। तो बताइए इसका क्या होगा? ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है? है? यस सर है ना? देखो 1 2 का 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 4 का 4 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 2 का 2 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। देखो ना, 1 2 का 2 1 a b है तो b a भी एग्जिस्ट कर रहा है, मींस 1 2 का 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 4 का 4 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 2 का 2 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपका कैसा रिलेशन हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। So you can say that this type of relation is known as symmetric relation. This point is clear to all of you or not? सबको क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? यस, डाउट है? समझ में आया ना? ओके, तो अब देखो सिमेट्रिक के बाद हमारा है ट्रांजिटिव, इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा? ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल होंगे तो एंटी सिमेट्रिक होगा। इक्वल होंगे तो एंटी सिमेट्रिक होगा। इसमें लिख लो इसके साथ ही ए और बी यहाँ पे इक्वल। नेक्स्ट इज एंटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर फास्ट, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखोगे जी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो जाएगा? समझिए यहाँ पे सब लोग,
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन R बिलोंग्स टू A, B, ये पॉसिबल होगा A, B बिलोंग्स टू B, A आपका एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है जी? तो B, A क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो R बिलोंग्स टू A, B, A एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है? अब क्या करेंगे इसमें? B, A एग्जिस्ट करेगा, इस केस में आपका A इज इक्वल टू B होना चाहिए। जब A B के इक्वल होगा तभी ये एंटी सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द केस ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसा दिया हुआ है आपको A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो R इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से कि 1, 1 2, 2 एंड 3, 3, ठीक है जी? 4, 4, ये देखो A इज इक्वल टू B दिया हुआ है, ये क्या होगा आपका? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो A इज इक्वल टू B आपको दिया हुआ है, A इज इक्वल टू B, तो A जो है A, B जो है वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें आप 1, 2 और 2, 1 नहीं लिख सकते, इसलिए कि इसमें आप लिख सकते थे, सिमेट्रिक रिलेशन में आप लिख सकते हैं यू आर free to write 1, 2 as well as 2, 1, but in the case of anti-symmetric relation you cannot write this 1, 2 as well as 2, 1. क्लियर है पॉइंट ये? जिसमें आप 1, 1 लिखोगे, 2, 2 लिखोगे, 3, 3 लिखेंगे as well as 4, 4, because in this case you can say that A is equal to B, only A is equal to B is possible, मतलब A की वैल्यू B के इक्वल, A की वैल्यू जो है वो B के इक्वल है इसमें, ठीक है जी? तो जो A होगा वो B के इक्वल होगा, तो 1, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 3, 3 एंड 4, 4। इसको एंटी सिमेट्रिक को, ठीक है? एंटी मींस जो समरूपी, इसको सिमेट्रिक को हम लोग बोलते हैं समरूपी, ठीक है? रूपिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आप शुद्ध हिंदी इसको समझेंगे तो, लेकिन आपको ऐसे तो बता रहे हैं ना इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो ये है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन संबंध। ये समझ नहीं आया, सिमेट्रिक वाला एंटी सिमेट्रिक आ गया, एंटी सिमेट्रिक आ गया, सिमेट्रिक वाला नहीं आया। इसमें क्या नहीं आया कि A और A, B एग्जिस्ट करेगा तो B, A भी एग्जिस्ट करेगा, ये तो और इजी है। इसमें देखो 1, 2 है तो 2, 3 और 4 क्या 1 से हटेगा तो 3 और 4 हाँ वो सारे होंगे ना। ये आइडेंटिटी भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। यस सही है सर, लास्ट सेकंड का रिलेशन लिख रहा है ये वाला, लास्ट सेकंड ये वाला, हाँ ये एग्जांपल ही इसके लिखे हुए हैं, एग्जांपल ही लिखे हुए। देखो 1, 1 होगा तो A, B दिया हुआ है तो B, A इसका भी उल्टा करोगे तो 1, 1 ही होगा, इसलिए कि A और B दोनों की वैल्यू सेम है। तो A, B कर लो या B, A कर लो, तो 1, 1 अपने आप में क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। 2, 2 भी अपने आप में क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। 3, 3 भी सिमेट्रिक होगा। 4, 4 भी सिमेट्रिक होगा। व्हाट अबाउट 1, 4? 1, 4 का सिमेट्रिक क्या हो जाएगा? 4, 1, तो ये इसमें दिया हुआ है, देखो तब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ में आया? A, B है तो B, A एग्जिस्ट करना चाहिए। सर जरूरी तो A इक्वल टू B होगा नहीं, इसमें A इक्वल टू B नहीं होगा, उसमें होगा, उसमें जरूरी है A इक्वल टू B। ये सिमेट्रिक होगा और वो जो एंटी सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव तो आपको पहले बता दिए। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपने अभी बताया है। कौन? ये वाला, हाँ ये वाला रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन जब आप 4, 1 हटा देंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ये तो बता रहे थे मैं आपको। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल इसीलिए एग्जांपल जो है आपको दे रहे हैं। और क्लियर है ना? कोई डाउट? ठीक है, तो कहां थे अभी इतना देर तक? बता तो वही है, ठीक है? देखो आगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है जी? ट्रांजिटिव रिलेशन में आपका हो जाएगा जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसको बोलेंगे कि R बिलोंग्स टू A, B आपको लिखा हुआ है, ठीक है जी? R बिलोंग्स टू A, B, समझ में आ रहा है? और ऐसे लिखा हुआ है B, C भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट है, B, C भी प्रेजेंट है, और R बिलोंग्स टू B, C, ठीक है? तो इसमें आपका जो होगा R जो है वो A, B से भी रिलेटेड है एज वेल एज B, C से भी रिलेटेड है, ठीक है? तो देन यू कैन राइट डाउन कि R बिलोंग्स टू A, C आल्सो एग्जिस्ट, तो वो रिलेशन आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन।
सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो a कॉमा b भी उसमें है और b कॉमा c भी होना चाहिए, तो उसमें a कॉमा c एग्जिस्ट करेगा। जब a कॉमा b और b कॉमा c दिया हुआ है तो a कॉमा c जब एग्जिस्ट करेगा तभी वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। एग्जांपल इसमें देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 इज r is equal to this is given, suppose 1,1 2,1 आपको दिया हुआ है, तो बताओ इतना ही, दो ही पार्ट आपको लेते हैं 1,1 2,1, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, तो यू कैन से दैट इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इसलिए कि 1,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है और 2,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, मींस b, c भी एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है, देखो 2,1 एग्जिस्ट कर रहा है और 1,1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब आप इसको a मानेंगे, इसको आप a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये a b हो जाएगा और b c। क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ac एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ac मींस a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 1, तो 2,1 एग्जिस्ट कर रहा है ना। यस, तो अपने आप में क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आया सबको कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट? आपको डाउट है लगता है? सर 1 को सर आपने 1 को ही मान लिया, देखो ना, a कॉमा b आपने मान लिया, 2 को जो है आपने क्या माना, सर एक क्वेश्चन में एक वैल्यू दो केस मान लिया क्या? सर 1 को b भी मान लिया और 1 को c भी मान लिया। हाँ, तो क्यों इक्वल हो सकते हैं ना, b और c। अच्छा एक मिनट समझो आप, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं ना। एक मिनट, आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो नॉर्मल केस हम लेते हैं। r इज इक्वल टू सपोज 1,1 2,2 और 3,3। क्लियर है आपको? 3,3। तो अब आप इसके बाद लिखेंगे, इसके लिए, इसके ट्रांजिटिव होने के लिए और क्या चाहिए, 1,1 है 2,2 है और 1,3 है। तो इसको आप अगर a, b मानते हैं, ठीक है, तो 1,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है जी, 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए ना, और 2,3 और 3,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, और भी कुछ प्रेजेंट होना चाहिए नहीं। देखो आप 1,1 प्रेजेंट है, देखो 1,2, तो इसको अगर लेते हो इसके साथ तो 1,2 आएगा जो इसमें प्रेजेंट है। देखो इसको इसके साथ लेते हो तो 2,3 आएगा जो ये प्रेजेंट है ऑलरेडी। इसको इसके साथ आप लेते हैं तो 3,1 आएगा, ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इसके साथ कराएंगे तो 1,2 आएगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो है या 2,3 का इसके साथ कराएंगे तो वही सेम चीज होगा, प्रेजेंट है ना इसमें 1,1 का। क्लियर है पॉइंट? ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर a, b प्रेजेंट है और b, c प्रेजेंट है तो r belongs to a, c also exist, वैसा रिलेशन हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिटिव होगा। और ट्रांजिटिव होने के लिए समझ लो ये आपका कंडीशन है, लेकिन इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो एक पॉइंट आप लिख लो इसमें, इक्विवेलेंस होने के लिए for any relation to be equivalence, the relation must be for any relation to be equivalent, for any relation to be equivalent, the relation must be reflexive, symmetric and transitive. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। तीनों रिलेशन उसमें होने चाहिए पॉसिबल, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सबको क्लियर है जी कि नहीं क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अब। एक आगे आता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन खैर उसको पूछा नहीं जाता है, कंपोजिशन का भी आपको बता देते हैं हम। ऐसे समझ में आ गया ना सबको? ये समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कोई डाउट? ओके
इसको लिख लीजिए सब लोग, राइट डाउन ऑल दिस पार्ट। तो देखो इसमें एक चीज आपने देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है ना, कब? नॉन एम्प्टी सेट में। तो नॉन एम्प्टी सेट में तीनों हो सकता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी को आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। इसलिए कि देखो सिमेट्रिक आइडेंटिटी रिलेशन अपने आप में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, 1,1 है, तो इसका सिमेट्रिक क्या हो जाएगा 1,1। उसके बाद ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो आप लिख लो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक भी तो होगा। हाँ एंटीसिमेट्रिक कब होगा, नॉन एम्प्टी सेट में। हाँ एवरी आइडेंटिटी रिलेशन in a non-empty set, on a non-empty set will be point wise लिखना है, will be reflexive, every identity relation, the identity relation on a non-empty set, non-empty set is will be reflexive, symmetric and transitive, reflexive, symmetric and transitive। और एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा, एंड एंटी सिमेट्रिक। आपको बता देते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन थोड़ा सा समझ लो आप इस पार्ट को, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये लोगों के लिए नहीं है, इन लोगों में ये नहीं आता कंपोजिशन ऑफ रिलेशन से, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में क्या होता है कि जैसे R कोई सेट है, ठीक है, तो R कोई सेट है, तो ये आपका हो जाएगा 1, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है जी। S आपका कोई सेट है, इसमें हो जाएगा 2 4 6। तो कंपोजिशन जो होगा इनका, ठीक है, या कंपोजिशन, तो कंपोजिशन आप फाइंड आउट करोगे तो R कंपोजिशन S, ये आपका हो जाएगा 1,2, ठीक है, 2,2 भी लिख सकते हो आप, 3,4 लिख सकते हो, एंड 4,6। इस तरह से आप लिख सकते हैं कंपोजिशन, ठीक है। दोनों का कंपोजिशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे दिया हो, सपोज R, इसको बोलते हैं R कंपोजिशन S, अगर R कंपोजिशन S का इनवर्स आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा S इनवर्स ऑफ O कंपोजिशन R इनवर्स, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। और इसमें देखोगे आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ROS आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर R की वैल्यू इस तरह से दी गई है, सपोज R की वैल्यू आपको इस तरह से दी गई है रिलेशन में 1,2 2,4 3,5 5,6, क्लियर है जी सबको। और S की वैल्यू आपको दी गई इस तरह से 2,4 5,6 या 6,7 एंड 3, या 4,3, ठीक है, 4,3। समझ में आ रहा है। कंपोजिशन मतलब आपको बताएंगे हम क्या होगा, ठीक है, और आगे थोड़ा सा और फंक्शन में बताएंगे कंपोजिशन फंक्शन। नेक्स्ट कंपोजिट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आगे आपका इसके बाद 4,2, इसके बाद नेक्स्ट है 5,5, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, तो देखो ROS कंपोजिशन क्या हो जाएगा इसका, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसमें 1,2, तो ये 2 जो है ना, 2 क्या जाएगा इसके इंटीरियर में जाएगा, तो 2 देखो इसमें कहाँ प्रेजेंट है, 2 कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे 4,2, देखो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो है इसके इंटीरियर में नहीं जा सकते, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपोजिट में आपका ये होता है, कंपोजिट में कंपोजिशन में जैसे आपने इसमें x की वैल्यू रखी, ठीक है, जैसे f ऑफ x आपने लिखा, इसमें x की वैल्यू रखी, तो ये y यहाँ से आया
फिर y हो जाएगा आपका g ऑफ y, इसमें जो है वैल्यू रखी तो ये आपका हो जाएगा z। समझ में आया? तो ये कंपोजिशन हो जाएगा, इसको बोलेंगे कंपोजिशन। तो इसमें देखो 1,2 आपने लिखा तो 2 के साथ कुछ नहीं है तो इसका कंपोजिशन नहीं होगा। 2,4 2,4 में देखो 4 के साथ 3 भी है, 4 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2,3 हो जाएगा कंपोजिशन। और क्या हो जाएगा इसका कंपोजिशन 2,2 भी कंपोजिशन हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? और कंपोजिशन इसका क्या होगा 3,5 कंपोजिशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 5,7 इसका कंपोजिशन हो जाएगा। और कोई पॉसिबल है? नहीं है, इसका कंपोजिशन ये हो जाएगा। क्लियर है? बस समझो आप ठीक है ना? 2,3 2,2 3,5 5,7 समझ में आया ना? नहीं आया? क्लियर है ना? ओके, आपको समझने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको बोल क्या रहे आपसे समझ में आया ये? अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। सर आप पार्शियलिटी कर रहे तो समझ ले भाई फिर पार्शियलिटी नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना कंफर्म ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन और सर अभी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और आरओएस को अगर हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस है, हाँ, तो सर मतलब इसकी वो रेंज क्या लेंगे, मतलब हम इसके एलिमेंट्स चेक करते हैं ना कि कहाँ से होंगे वो। आरओएस को हमें चेक करना है ये ट्रांजिटिव है कि वो है, ठीक है, इक्विवेलेंस है या मींस रिफ्लेक्सिव है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 4 3 6 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 6 और 5 भी प्रेजेंट है तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा आर। ये क्या हो जाएगा आपका एस। कंपोजिशन से हम नहीं देखेंगे ना, कंपोजिशन से देखेंगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। 2,2 भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के होते तो रिफ्लेक्सिव ऐसे भी नहीं है। देखो अगर 2,3 प्रेजेंट है तो 3,2 भी होना चाहिए, 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा ये, और जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो कहाँ से आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसलिए कि 2,3 जब प्रेजेंट है तो 3,2 भी होना चाहिए, तभी तो रिलेशन होगा 2,2 होगा तो ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है सबको? यस। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस लिखेंगे, समझ में आया ना? क्वेश्चंस लिखेंगे सब लोग। कंपोजिशन नहीं, कंपोजिशन पे नहीं। तो देखो A क्रॉस A में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? तो देखो A में कितने एलिमेंट हैं 3 और 3 है तो कितने हो जाएंगे टोटल 3 × 3 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा रिलेशन। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। समझ में आया ना कैसे आया ये? बताया था ना हम आपको। अगर फर्स्ट सेट है A, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है P, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं फर्स्ट सेट में P है, दूसरा सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज आपका Q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B जो है वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा जी? R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर PQ। बताए थे आपको 2 की पावर PQ मींस 2 की पावर 3 × 3 9, so this is your 2 की पावर 9। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, यस, सेकंड नंबर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा। कितने लोग बोल रहे हैं सिमेट्रिक होगा? बताइए, इजी क्वेश्चन है ना? एंटी सिमेट्रिक होगा। तो आपको चेक करना होगा P, x की वैल्यू 0 रख लो या 1 रख लो, y की वैल्यू रख लो ना 0, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं हम, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 हो जा रही है, और x की वैल्यू और y की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 हो जा रही है। क्लियर है सबको जी? नहीं है? अब देखो इसमें y की वैल्यू या x की वैल्यू अब आप 4 पुट कर दो या 5 पुट करो, ठीक है, या 2 पुट कर लो आप, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है ना वहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू आप रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, यू आर फ्री टू टेक दैट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या होगा आपका, वो आपको बताना है। तो x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये केवल देखो कौन सी वैल्यू के लिए सही है, 0 और 1 के लिए। -1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -1 0 के लिए भी पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और -1, 0 एंड 0, -1। सबको समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, आइडेंटिटी होना चाहिए, 0, 0 भी होना चाहिए। 0, 0 पॉसिबल है, देखते हैं। 0 x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 आ रही है, यस। तो 0, 0 है, देखो आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 1 नहीं आ रही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 रखने पे 0 y की वैल्यू भी आनी चाहिए। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव कैंसिल आउट हो गया। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, तो उसका y की वैल्यू इंटरचेंज करने के बाद में इसमें पॉसिबल होना चाहिए। जैसे 0, 1 है तो y की वैल्यू फिर 1 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद -1 0 रखोगे, x की वैल्यू -1 रख लो, y की वैल्यू 0, तो 0 x की वैल्यू फिर 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। तो वाइस वर्सा सही है। देखो जब -1 0 है तो 0, -1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो a, b एग्जिस्ट कर रहा है तो b, a भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो 1, 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो 0, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, और -1, 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो you can say that 0, -1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। This point is clear to all of you or not? ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, इसलिए कि a is equal to b होना चाहिए, a is equal to b नहीं है, this relation would be symmetric। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव को भी चेक करना होगा आपको, ट्रांजिटिव को ध्यान दो। यहाँ पे 0, 1 है, 1, 0 है तो 0, 0 एग्जिस्ट करना चाहिए, करेगा नहीं होगा, इसलिए कि x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, y की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। फॉर रियल नंबर x एंड y we write x is related to y, x minus y plus root 2 is an irrational number, then the relation r is, आपको बताना है, relation r is a reflexive relation, symmetric relation, transitive as well as none of this. So which of the following is possible? x is related to y, x minus y plus root 2 is an irrational number. Yes, बताइए सब जी, सब लोगों। None of this. Okay, कोई रिलेशन नहीं पॉसिबल है। तो x minus y plus root 2 is an irrational number. Then the relation r is, बताइए सब लोग। तो रियल नंबर में x minus y plus root 2 ये irrational नंबर दिया हुआ, ठीक है। तो ये irrational नंबर दिया हुआ है तो इसको किसी रेशनल नंबर के इक्वल मान लो, x minus y प्लस रूट 2, तो इसको आप किसी भी रेशनल नंबर के इक्वल मान सकते हैं। देन द रिलेशन r is, तो देखो आप रूट 2 के इक्वल मानेंगे तो ये स्पेशल केस हो जाएगा कि आपने रूट 2 के इक्वल माना, लेकिन आप इसको किसी एक रेशनल नंबर के इक्वल मान सकते हैं। यू कैन कंसीडर दिस कि ये इक्वल हो जाए किसके, रेशनल नंबर के, इसलिए कि x minus y plus root 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? तो रिलेशन r आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा, x और y का रिलेशन क्या होगा। तो x minus y plus root 2 को आप किसके इक्वल मान लें, इसके इक्वल मान लें, जो काफी इजी हो जाएगा। तो इरेशनल कोई नंबर आप ले लीजिए जिससे रूट 2 कैंसिल हो जाए, तो रूट 6 आप ले लीजिए, रूट 2 लेंगे तो फिर वो रेशनल हो जाएगा ना, समझ में आया? रूट 6 ले लीजिए आप, x minus y क्या हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 2। क्लियर है? x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आप 1 रखिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 6 माइनस रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। समझ में आया? This point is clear to all of you or not?
x की वैल्यू हमने क्या रखी 1 रखी, तो देखो सॉरी y की वैल्यू 1 रखी है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आपने 1 पुट किया, तो व्हाट विल गेट कि x is equal to √6 minus √2 plus 1. You can write down √6 minus √2 plus 1. This point is clear to all of you or not? उसी तरह से सिमिलरली y की वैल्यू आप 2 भी रख सकते हो या x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की कितनी वैल्यू आएगी √6 minus √2. क्लियर है? √6 minus √2 एंड प्लस 1 ये आ रहा है -1 होगा सर, -1 आ रहा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस √2. देखो y x की वैल्यू हमने 1 रखी है, तो 1 की तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस दिस बिकम्स 1 माइनस √6 माइनस √2. तो देखो ये कभी दोनों पॉसिबल होंगे रिलेशन? नहीं सर. कौन सा रिलेशन बनाना है? दोनों तो अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं, इसमें क्या होगा? कोई रिलेशन होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस होता है. समझ में आया? या आप ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस y की वैल्यू x माइनस y प्लस √2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? इरेशनल. इरेशनल √2 भी मान सकते हो, तो यहाँ से x माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू वहां से y के इक्वल हो जाएगी, ठीक है. तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा फिर आपका? वो रिफ्लेक्सिव होगा? यस, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन वो स्पेशल केस होगा. फिर इसको देना चाहिए था यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू √2, तो स्पेशल केस हो जाएगा ना. इरेशनल नंबर में कुछ भी हम मान सकते हैं, √2 के इक्वल भी मान सकते हैं, √3 के इक्वल भी मान सकते हैं. क्लियर है सबको? तो अब फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे. इसके बाद रिलेशन में आप और क्वेश्चंस करना, ठीक है, तो जो भी डाउट होगा आप पूछ लेना. इसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं. एक ये वाला सर आज एक्स्ट्रा क्लास होगी ना? 74 काफी इजी है ये. देखो देखो, let S be the set of all straight lines in a plane. S जो है वो सेट है, S आपका जो है वो सेट है किसका? सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस. जो भी प्लेन में जितने भी स्ट्रेट लाइंस होंगे उन सब का ये सेट है. जितने भी स्ट्रेट लाइन प्लेन में पॉसिबल होंगे उन सब का सेट आपको दिया हुआ है. सेकेंड नंबर इज पूछ रहा है कि a relation R is defined on S by relation R is defined on S by A is related to B. A is related to B. किस तरह से A is related to B? कि A जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? B के. A जो है वो आपका परपेंडिकुलर है B के, और पूछा जा रहा है then R is. तो रिफ्लेक्सिव ऑप्शन में आपको दिया हुआ रिफ्लेक्सिव, बट सब लोग करेंगे नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. बी नंबर आपको दिया हुआ सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. सी नंबर हो जाएगा ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. डी नंबर पॉइंट है एंड equivalence. Please don't talk with each other. Please don't talk. Don't talk. Yes, S is a set of the straight lines. S is here. Given over here is S क्या है? आपका सेट है स्ट्रेट लाइन का, and A is related to B where A is perpendicular to B. A क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर लंबवत है. तो आपको बताना है कि ए लाइन जो बी लाइन के किसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ए आपका रिलेशन है इस तरह से. तो बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, ये बताना है. तो देखो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, तो आपका एस हो जाएगा. एस क्या है? एस ये. इसमें बहुत सारे जो है वो लाइंस बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं. इस तरह से आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बने हुए हैं, ठीक है जी. लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ए वो किसके ऊपर है? परपेंडिकुलर बी के ऊपर. तो ये ए स्ट्रेट लाइन जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? बी के ऊपर.
तो बी लाइन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो आपको बताना है ऐसे स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉसिबल है कि कौन सा रिलेशन होगा। तो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे रिलेशन होगा ये आपको बताना है। तो बताओ सिमेट्रिक पॉसिबल है? हाँ बी ए के भी परपेंडिकुलर ए बी के सिमेट्रिक। तो ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं। तो देखो सिमेट्रिक हो जाएगा इसलिए कि ए बी के परपेंडिकुलर होगा तो बी जो है वो ए के परपेंडिकुलर होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। नहीं, इसलिए कि सी भी होना चाहिए था लाइन A is perpendicular to B and B is perpendicular to C। ऐसे अगर देता आपको फॉर एग्जांपल कि A is perpendicular to B and B is perpendicular to C, अगर ऐसे दिया रहता तब ये रिलेशन कैसा होता आपका? रिफ्लेक्सिव भी होता, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बोल रहे ट्रांजिटिव होता, ठीक है। इसलिए कि A B के जब परपेंडिकुलर होगा और B C के परपेंडिकुलर होगा तो A C के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है सबको? अगर आपको A परपेंडिकुलर टू B दिया हुआ है, इफ दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 3D में होगा, A अगर B के परपेंडिकुलर है और B C के परपेंडिकुलर है तो A B क्या होगा आपके C के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन आते हैं काफी इजी है ये। क्लियर है ना सबको? ये इजी क्वेश्चन था इसलिए हम आपको नहीं करा है। रीजन इज दिस। तो A is perpendicular to B, A is perpendicular to B, A परपेंडिकुलर अगर B के है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन A जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? B के, तो B भी आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा A के। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक हो जाएगा बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? सर 22 बता दो। डाउट 20 सर 22 अब फंक्शन स्टार्ट करें ना। सर सेट का है सर प्लीज लास्ट 22 काफी बार आ गए। देखो 22 में क्या डाउट है इसमें? दिया हुआ है कि A यूनियन PA इज इक्वल टू PA दिया हुआ है, ठीक है जी। और सेट A है इंटरसेक्शन PA क्या दिया हुआ है इसमें? अच्छा PA आपका पावर दिया हुआ है ना? पावर ऑफ द सबसेट, पावर ऑफ द सेट, पावर सेट इसको बोला गया, पावर सेट। एंड PA माइनस A इज इक्वल टू PA, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है? बोल रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है जी। सर ऑप्शंस भी होंगे सर इसके चार। कौन सा सही है? एक मिनट आप देखो यहाँ पे A नंबर ऑप्शन सही है। अगर कोई भी A को यूनियन करेंगे पावर ऑफ सेट A से तो क्या वो पावर ऑफ सेट A आएगा? सबसे समझना होगा पहले कि पावर ऑफ सेट क्या है, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट क्या होता है? सारे सबसेट्स का कलेक्शन। हाँ, सारे सबसेट का कलेक्शन जो होगा उसको बोलेंगे पावर ऑफ सबसेट, ठीक है। पावर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 1 2। क्लियर है? तो पावर ऑफ इसका सेट क्या हो जाएगा? PA। समझ लो PA क्या हो जाएगा? 1 2 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 और 2 और एक 5 भी होगा। क्लियर है सबको? ये पावर ऑफ सबसेट हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि A यूनियन P ऑफ A, क्या ये P ऑफ A के इक्वल होगा? कैसे होगा? ये समझ नहीं आ रहा। कैसे होगा? 5 ये तो सबसेट है ना, 1,2। देखो इसका यूनियन जो है, यूनियन समझ रहे हैं आप? पावर ऑफ सबसेट में आपका 1 भी आ जाएगा, 1,2 2 और 5 भी आएगा, तो ये नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? सर यूनियन में 1/2 इंक्लूड होगा। 1 और 2 इंक्लूड होगा, समझिए इस पार्ट को। 1 और 2 तो इसी का ये सबसेट है, लेकिन पावर ऑफ सबसेट ये अलग अलग एलिमेंट्स हो गए ना इतने। समझ में आ रहा है? अलग अलग हो गए तो इसमें जो 5 है 5 और इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 4 आपके अलग अलग एलिमेंट हो गए 4 सबसेट में। और इसमें कितने हैं? 2 ही एलिमेंट हैं और ये एक सेट है। तो यूनियन जो है वो कहाँ से पॉसिबल सर होगा? डबल सेट आना चाहिए 1 2 के आगे। हाँ 1 2 के आगे डबल सेट आना चाहिए, अच्छा ठीक है, तभी पॉसिबल है वो। समझ में आया? तो ये नहीं होगा। दूसरा देखो A आपका है इंटरसेक्शन P ऑफ A, तो ये A के इक्वल होगा। तो देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें। सर ये समझ नहीं आ रहा। अभी यूनियन में हमने डबल सेट लेते तो होता, इंटरसेक्शन में हम उसी एलिमेंट को कॉमन ले रहे हैं। तो यूनियन इंटरसेक्शन में कॉमन लेंगे ना, इसलिए कि 1,2 इसमें भी प्रेजेंट है, 1,2 इसमें भी प्रेजेंट है। सर यूनियन में भी तो कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में जो सबसेट होगा है ना वो
खुद सेट का भी इंक्लूड होगा, मींस पेरिफेरी इसका ज्यादा हो गया पी ऑफ ए का। समझ में आ रहा है आपको? आप क्या कर रहे हैं, पेरिफेरी ए को ज्यादा मान रहे हैं कि ए काफी बड़ा है, लेकिन ए आपको बड़ा नहीं है। जैसे आप पावर ऑफ सेट निकालेंगे तो पावर ऑफ सेट ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब ए जो है आपका छोटा हो गया इसमें, समझ में आ रहा है? इसलिए कि आप इसमें ले रहे हैं ना सबसेट जो इसके इक्वल भी है, तो 1,2 इसमें इंक्लूड हो रहा है। क्लियर है सबको? तो ये अब जो है वो पावर ऑफ ए जो है वो बड़ा हो गया, पेरिफेरी इसकी ज्यादा बड़ी हो गई। तो 1,2 और 1,2 सर 1 2 जो है वो एज एन एलिमेंट आ रहा है वो। हाँ 1,2 एज एन एलिमेंट आ रहा है। 1,2 आपने लिया तो एज एन एलिमेंट ही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। और p ऑफ a माइनस a करोगे तो p ऑफ a कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो दो सेकंड नंबर इज करेक्ट आंसर। देखिए वही दिया हुआ है, हां सर सेकंड नंबर ही केवल करेक्ट होगा इसका, थर्ड नंबर भी नहीं करेक्ट होगा। इसलिए कि पावर ऑफ a में से ये पूरा पार्ट में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 1,2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो फिर पावर ऑफ सेट a कहां से आएगा? इसलिए कि 1,2 इसमें से गायब हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यूनियन ऐसा होता, ठीक है, अगर यूनियन a यूनियन p ऑफ a अगर a के इक्वल देता तब पॉसिबल हो जाता। समझ में आ रहा है? क्या कहा आपने? अगर a यूनियन पावर ऑफ a दिया हुआ होता, अगर वो a के इक्वल होता तब ये सही हो जाता, तब p ऑफ a के इक्वल नहीं होता ये। समझ में आया? ये पार्ट है इसका। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अभी आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट था, ज्यादा समझने वाला पार्ट भी था, थ्योरेटिकल, ठीक है, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी था। और फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन चैप्टर जो है ना कैलकुलस का जो है वो यहीं से कैलकुलस मेन स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब तो छोटे छोटे चैप्टर्स के सेट्स रिलेशन। कैलकुलस जो स्टार्ट होता है फंक्शन से, और फंक्शन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए फंक्शन को आप अच्छे से समझेंगे।